जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिलासपुर परसदा में और अभी हम उपस्थित हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिल्हा अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि कौशिक के पास। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आगामी चुनाव है तो आपकी तैयारी कैसी है इस बार? आगामी चुनाव की लगभग तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि जितने भी बूथ हैं विधानसभा स्तर की तैयारी हो चुकी है। जितने भी बूथ हैं उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर लिया गया है, उनकी कमेटियां बना ली गई है और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच जाया जा रहा है और सरकार की योजनाओं से उनको अवगत कराया जा रहा है। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि इस बार जनता आपके विधानसभा में किसको सपोर्ट करेगी? इस बार निश्चित रूप से हमारा विधानसभा बिल्हा विधानसभा है और इसमें कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी। इसका मुख्य कारण है कि हमारे अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं हर एक वर्ग के लिए है। अगर हम बात किसान की करें, मजदूर की करें, महिला स्व सहायता समूह की बहनों की बात करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बात करें, हम युवाओं की बात करें, हर वर्ग के लिए हमारे भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने पूर्णतः कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया है कि इन योजनाओं को अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक के कैसे पहुंचाया जाए। तो उनकी जो योजनाएं हैं उसकी चारों तरफ गूंज दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं और हम सब महसूस भी कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति फिर से भूपेश बघेल जी की सरकार को बनाने के लिए पूर्णतः संकल्पित है। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि राजनीति में आपको क्यों आना पड़ा? राजनीति में क्यों आना पड़ा, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे मायके का भी परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और यहाँ मेरा विवाह हुआ है, वहाँ से भी मेरे ससुर जी, कहा जाए तो मेरे बाबूजी बिल्हा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 2010 में कार्यकर्ताओं के सपोर्ट से और आसपास के सभी अब जैसे सहयोगी हैं उनके सबके आशीर्वाद से, मतदाताओं के, मैं पहली बार जनपद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ी और वहां से जीत के आई थी। जनपद अध्यक्ष भी रही हूं और वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी हूं। तो कहा जाए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक रहा है, इसीलिए इसका थोड़ा सा सपोर्ट और लाभ मिला है मुझे। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप के क्या अंतर हैं? पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री में बहुत अंतर है। एक तरफ से कहा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, भाजपा की सरकार रही है प्रदेश में, तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो आरोप नहीं सच्चाई हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो वादा किया बोनस देने का वो भी पूरा नहीं किया और लोगों को, बेरोजगारों के साथ उन्होंने ऐसा छल किया कि उनके हाथ में उन्होंने मोबाइल दिया, रोज़गार देने के बजाय उन्होंने मोबाइल से संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ ऐसी कोई विशेष योजना जो आम जनों के कल्याण के लिए हो, ऐसी कोई योजना नहीं बनाया और सिर्फ राम के नाम पर भाजपा की सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और वही काम रमन सिंह जी भी ने किया। और वर्तमान के मुख्यमंत्री के बारे में मैं बताना चाहूँगी और आप सबको भी लगातार जैसे आप घूम रहे हैं तो आपको मालूम है और जनता भी इस तरह आश्वस्त है कि अभी के वर्तमान के जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। जैसे उनके लिए एक नारा बना है कि भूपेश है तो भरोसा है, ये पूर्णतः सार्थक बात है कि भूपेश है तो भरोसा है। राज्य में आज भरोसा का नाम ही भूपेश बघेल रख दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, एक तरफ से घोषणा पत्र में जो घोषणा थी कि 2500 रुपये पे धान खरीदेंगे, तो उन्होंने प्रति क्विंटल 2500 रुपये दिया है और अभी उन्होंने वर्तमान में 2640 रुपये में धान की खरीदी की है और साथ ही साथ आगामी समय में उन्होंने 15 क्विंटल को बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया है। किसान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा
एक तरफ से उपहार दिया है। और किसान खेती किसानी शब्द रहता था, आज उन्होंने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है खेती किसानी, और किसान भी आज किसी से कम नहीं है। साथ ही साथ मैं कहना और बताना चाहूँगी कि उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि नरवा गरवा घुरवा बारी, इसके लिए भी वो निरंतर प्रयासरत रहे हैं। और जो गोबर की खरीदी है उसके तहत गोधन न्याय योजना के तहत उनको जो राशि दी जा रही है वो भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज हम गौ सेवा की बात करें तो भूपेश बघेल जी ने उन्होंने कोई कमी नहीं की है। आज हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं, इससे बहुत ज़्यादा विकास कर रही हैं। इसका बढ़िया परिणाम आ रहा है कि वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि वर्तमान के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। साथ ही हमारे युवाओं के लिए युवा मितान क्लब की स्थापना किए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हमारे बच्चों की बात करें तो उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। जैसे कि बताना चाहूँगी कि वो स्वास्थ्य कर्मचारी हों, आंगनबाड़ी की सहायिका या कार्यकर्ता हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारी मितानिन बहनें हैं जो बहुत समय से अपने मानदेय के लिए आंदोलनरत थी, लेकिन पूर्व की सरकार ने उनको पूरा नहीं किया। और सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने बजट में उनको भी पास करके एक तरफ से उनकी मांग को माना है। हमारे वर्तमान की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मितानिन बहनें, इसके साथ साथ सफाई कर्मचारियों की जो पूर्व में वो मांग कर रही थी पूर्व की सरकार से, उस मांग को ना पूरा किया बल्कि उसको बढ़ाकर पूरा किया, जिससे चारों तरफ हर्ष है। आप देख रहे हैं उल्लास का एक माहौल बना हुआ है। और ये सभी संकल्पित हैं कि हमें ऐसी सरकार दोबारा चाहिए। इसके साथ ही हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ी भी किया गया है, जिससे किसान खुशहाल हुए हैं और उनकी आय की लगातार वृद्धि हुई है। और आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने आगामी धान 20 क्विंटल तो लेंगे ही, और साथ ही साथ 2800 रुपये में उन्होंने घोषणा की है। हो सकता है आगामी समय में ये और बढ़ जाए। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आपके अनुसार इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव कैसे रहेगा? छत्तीसगढ़ के अभी तो वर्तमान में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा। कांग्रेस हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलती है और हमारे राज्य में अभी भय मुक्त कांग्रेस की सरकार है, तो पूर्णतः शांतिपूर्ण चुनाव होगा। और सम्माननीय भूपेश बघेल जी के और राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण चुनाव होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी। मैम, आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप टीजीबी मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? टीजीबी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले, और आप जैसे मीडिया साथी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हर प्रकार के व्यक्तित्व का आप परिचय देते हैं। उनसे संबंधित जानकारी, आज के युवा वर्ग अधिकांशतः मोबाइल से ही कनेक्ट रहते हैं और उसी से सूचना और जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप विभिन्न जगहों पे जाके लोगों को आप परिचित करवाते हैं और उनके विचारों से अवगत कराते हैं। तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगी अपने साथियों से जो भी इस चैनल को देखते हैं, उनसे कहना चाहूँगी कि किसी प्रकार के वो अपने मन में उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार से वो भ्रमित ना हो, ना भयभीत हों। निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आएगी और हम सब इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम सबको कांग्रेस के साथ चलना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका।